इंटरनेशनल स्तर पर पेट्रोल डीजल के हाई प्राइस के चलते हम झेल रहे थे हिंदुस्तान में महंगाई की मार। ऐसे में हाल ही में पिछले दिनों जीएसटी को भी कुछ प्रोडक्ट्स पे बढ़ाया गया है, जिसके चलते अगर खबरों की माने तो आम आदमी पर पड़ रही है दुगनी महंगाई की मार। अब ऐसे में खबरें ये भी आ रही है कि अमूल और उस जैसी डेयरी प्रोडक्ट कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पे बढ़े हुए जीएसटी को लागू करने जा रही है, जिसका मतलब ये है कि आम आदमी जो उन प्रोडक्ट्स का खरीदार है उसे चुकाना पड़ेगा वो बढ़ा हुआ दाम। और साथ ही अगर खबरों का आकलन देखा जाए तो डेयरी प्रोडक्ट कंपनीज के साथ ही ग्रेन और ऑयल सीड एसोसिएशन के हेड्स ने भी नाराजगी जताई, जहां गवर्नमेंट ने डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ही साथ ग्रेन और ऑयल सीड सप्लाई करने वाली चीजों पर भी जीएसटी टैक्स बढ़ाने की घोषणा की है। इस पर ग्रेन एंड राइस के प्रेसिडेंट शरद मारू के साथ ऑयल सीड एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि सरकार के इस फैसले पर हम देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरी ही तरफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन और अमूल के मालिक आरएस सोडी का कहना है कि हाल ही में हमारी कंपनी को सरकार के प्लास्टिक बैन करने के फैसले से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सरकार का ये घोषणा करना कि प्री पैक्ड दही, छाछ और लस्सी जैसे चीजों पर जीएसटी टैक्स बढ़ाया जाएगा वह सही नहीं है, जो कि लग्जरी आइटम में भी नहीं आती, जिसका आम इंसान अपने रोज के खान पान में इस्तेमाल करता है। आरएस सोडी का ये मानना है कि सरकार के इस फैसले से छोटे दुकानदार और ग्राहकों पर काफी बोझ पड़ेगा, जहां दुकानदार का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और ग्राहकों का ये सब सामान लेना पहुंच के बाहर हो जाएगा। और भी डेयरी कंपनी के मालिक जैसे मनीष बंदलिश, मदर डेयरी के एमडी और देवेंद्र शाह, चेयरमैन ऑफ पराग मिल्क फूड्स जैसे लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सरकार आम जनता के बारे में सोचते हुए कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। ये थी निखिल सिंह की रिपोर्ट, ट्रू हंट्स।